शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, 3 चीज जो दे SSS, वही आपका साथी है। आइए ना हमरा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। बिहार में प्रतिदिन किसी न किसी दलित बच्ची को हवस का शिकार बनाया जा रहा है। हमारी बहनों का बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है और देखिए किस तरह से पुलिस जो है ये लाठी बरसाने का काम कर रही है। ये हिटलरों की सरकार है। वह भी स्थानीय दबंगों के द्वारा कट्टे की नोक पर दलितों के साथ हिंसा और दलित महिलाओं और बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले पूरे बिहार राज्य को झकझोर चुका है। लेकिन नीतीश कुमार की शासन व्यवस्था राजनीतिक दबाव में आकर न तो FIR दर्ज कर पाती है और न ही निष्पक्ष कार्रवाई कर पाती है। बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ एक बुलंद आवाज की जरूरत है। ऐसे में एक नेता राजधानी पटना से दलितों की आवाज बुलंद करने और उनके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की जिम्मा लेते हैं। एक ऐसे कांग्रेसी नेता जो अन्याय के खिलाफ बेबाकी से आवाज को बुलंद करते हैं। एक ऐसे कांग्रेसी नेता जो पटना में हर आंदोलनों में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाते हैं। एक ऐसे कांग्रेसी नेता जो फोटो खिंचवाने तक सीमित नहीं रहते बल्कि न्याय मिलने तक पीड़ित व्यक्ति के साथ लगातार एक उम्मीद बने हुए रहते हैं। जी हाँ, उस नेता का नाम आदित्य पासवान है। आदित्य पासवान ने पूरे बिहार में सैकड़ों दलितों को न्याय दिलाने का काम किया है। आजाद भारत में लोकतंत्र में इससे बड़ा आघात कभी नहीं हुआ। ये लोकतंत्र पे आघात है और इसी लोकतंत्र के लिए, इसी मत के अधिकार के लिए एक समय था जब हमारे पूर्वजों ने हजारों हजार की संख्या में कुर्बानी दी और आज भारतीय जनता पार्टी जो अंग्रेजों की दलाली करती रही है फिर वही काम कर रही है और लोकतंत्र का हत्या करने का प्रयास कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिन्होंने पूरे बिहार और देश को हिलाकर रख दिया। उन मामलों की चर्चा करना बहुत जरूरी है। जो महादलित भाइयों को अलग कर दिया गया है, दलित महादलित करके समाज को जो तोड़ने का काम नीतीश कुमार जी किए हैं, आज उसी वापस एकता के लिए बिहार का दलित समाज, बिहार का महादलित समाज को आप देख रहे हैं कि एक साथ सड़क पे उतरा है और दलित और महादलित एकता को फिर से एक करके हम एक होकर के इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। मुजफ्फरपुर जिले के कुडनी में एक दलित बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना हुई। इलाज के दौरान मेडिकल सिस्टम की लापरवाही से बच्ची ने दम तोड़ दिया। इस पर कांग्रेसी नेता आदित्य पासवान ने पटना PMCH पहुंचकर पीड़िता की आवाज बुलंद की और धीरे धीरे पूरे सिस्टम के खामियों को उजागर किया। वे आज भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। पारू में दलित बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, उन मामलों को आदित्य पासवान ने खुलकर आवाज उठाई और प्रशासन के तुगलकी फरमान की निंदा की। उनका कहना था दलित बच्चियों के मान स्वाभिमान से अब कोई समझौता नहीं होगा। हमारा बार बार ये कहना है कि किसी एक अपराधी के पकड़े जाने से, किसी एक बलात्कारी या किसी एक हत्यारे के पकड़े जाने से इसका निराकरण नहीं होना है। इसका निराकरण तभी होगा कि जब पुलिसिंग मजबूती से होगी, जब लोगों के मन में ये डर रहेगा कि अगर हम अपराध करेंगे तो हम बच नहीं सकते हैं और हमें काल कोठरी में उसकी सजा भुगतनी होगी। तो वो डर लोगों में नहीं है क्योंकि पुलिस ने छोड़ रखा है, फ्री छोड़ रखा है और जहां भी कहीं हमारा दबाव होता है, विपक्ष का दबाव होता है तो पुलिस तब वहां पे एक्शन लेती है। और नहीं तो बिहार की पुलिस किस तरह से भ्रष्ट है, पैसे लेकर के किस तरह से अपराधियों को बचाने का काम करती है, ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरे बिहार में ऐसा हो रहा है। ठीक इसी तरह एक अन्य मामले में स्थानीय दबंगों ने दलित परिवार पर हिंसक हमला किया और धमकी दिया कि 1991 की तरह सैकड़ों घरों को जलाकर राख कर देंगे। इस पर आदित्य पासवान ने राजधानी से मौके पर पहुंचकर चेतावनी दी कि अगर दलितों के साथ अन्याय हुआ तो इस बार महासंग्राम छेड़ा जाएगा। क्या आप संघर्ष कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? आगे आप संघर्ष कीजिएगा। और जिन अधिकारियों का नाम सामने आएगा उन पर विधानसभा में कांग्रेस सख्त कार्रवाई की मांग करेगी। औरंगाबाद में एक रविदास बच्ची के
साथ दरिंदगी की घटना हुई, उसे फांसी के फंदे से लटका दिया गया। इस पर आदित्य पासवान ने एफआईआर दर्ज करवाने से लेकर कार्रवाई की प्रक्रिया तक सक्रिय भूमिका निभाई। रविदास लोगों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। पासवान फाइटर है, मिलिटेंट कास्ट है, इसको दबाने के लिए उत्पीड़ित किया जाता है, शोषित किया जाता है कि नीचे रहे। डरता है क्या पासवान कहीं से? नहीं डरता है। लाठी और तलवार लेकर के हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। लेकिन इसीलिए पासवान समाज को आज सामंतवादी लोगों ने नीचे करने के लिए आज इनके बेटे को हत्या किया। कोमल पासवान हत्याकांड में भी वो लगातार पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहे और भरोसा दिलाया कि न्याय दिलाने तक संघर्ष हमारा जारी रहेगा। सासाराम की घटना में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। राजधानी पटना में कई आंदोलनों में सक्रिय रूप से संदेश दिया कि दलितों को अपने अधिकार और हक के लिए मजबूती से खड़ा होना होगा। इन आंदोलनों में सरकार के एक वरिष्ठ नेता भी मिले और आश्वासन दिया कि चौकीदारी और दफेदारी में पासवान समाज का उचित सम्मान दिया जाएगा। राजधानी में बाबा चौहरमल की पूजा अर्चना को लेकर जब दलितों को रोका गया तो आदित्य पासवान ने आगे बढ़कर न केवल इस भेदभाव को विरोध किया बल्कि पूजा अर्चना भी संपन्न करवाई। जातिवादी मानसिकता वाले लोगों को बर्दाश्त ही नहीं होता है कि पासवान समाज का योद्धा आज उस भगवान हम लोग मानते हैं, उसके जो हमारे समाज का इतिहास और गौरव है उसे हम लोग अपना हर चीज मानते हैं, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। आपको पूजा नहीं करना है, हमारे जो सुजातीय लोग हैं, यहाँ के पासवान लोग हैं, वो पूजा करेंगे। जब यहाँ सरकार की जमीन है तो सरकार की जमीन जितने और मंदिरों के लिए ली गई है उसी तरह ये भी दिया जा रहा है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य पासवान उन नेताओं में से है जो बिहार के किसी भी कोने में दलितों के साथ बलात्कार, यौन उत्पीड़न, हत्या या किसी दलित व्यक्तियों के साथ अपराध के मामले होते हैं तो तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह अधिकार हमें संविधान के द्वारा मिला है और यदि सरकार इसे नहीं देती है तो आदित्य पासवान दलित समाज के लिए अधिकार छीनना भी जानती है।